रसोई बनी ढाबा। अरे क्या यार मम्मी, आपकी बेटी आज फर्स्ट आई है क्लास में और आप पार्टी देने के लिए मुझे चौहान के ढाबे पर लेकर आए हो। आपको तो ना बस ढाबे पर खाना खाने का बहाना चाहिए होता है। अब किसी की शादी हो, एंगेजमेंट हो, बर्थडे हो, आपको बस चौहान का ढाबा याद आ जाता है। अरे बेटा, मुझे चौहान के ढाबे से नहीं बल्कि इसके ढाबे पर मिलने वाले खाने से प्यार है। अब तो खुद ही देख ले, बंदा आंख बंद करके भी बता सकता है कि कौन सा खाना टेबल पर आया है। ये खाने से आ रही खुशबू मेरा मूड बना देती है। इस खुशबू के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अरे मम्मी यार, एक से बढ़कर एक फूडी देखे मैंने दुनिया में, लेकिन आपका अलग ही चल रहा है। इन्हें ढाबे के खाने का क्रेज़ है, लोग 5 स्टार में खाना खाने जाते हैं। मीनी की माँ अम्बा को ढाबे और हलवाई के हाथ का खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। इतना कि उसे मौका मिल जाए तो वो हर रोज़ आकर ढाबे पर ही खाना खाए। किसी की शादी पार्टी होती तो अम्बा अगले दिन खाने के लिए भी टिफ़िन में सब्जी भरवा कर लेकर जाती, जिसके कारण उसका पति और बच्चे बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते। लेकिन अम्बा वो तो जैसे अपनी आदत से मजबूर थी। हाय कान्हा जी, आपकी कृपा से घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बेटा बेटी दोनों पढ़ाई में होशियार है और दोनों की नौकरी भी लग गई है। अब बस एक अच्छी सी बहू दिला दो, मेरा तो उद्धार हो जाएगा। मम्मी, बहू तो आपको मिल ही जाएगी। अब आप भगवान जी से मांग ही रही हो ना, तो ये मांगो कि आपको आपकी पसंद की बहू मिल जाए जो बिल्कुल हलवाई जैसा खाना बनाना जानती हो, ताकि आपको शादी पार्टियों में जाकर टिफ़िन भरवा कर लाने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि आपकी बहू रोज़ आपके लिए घर पर ही ढाबे वाला टेस्टी खाना बना दे। हाँ, बात तो तेरी बिल्कुल सही है बेटा, तूने बहुत सही आइडिया दिया। अब मेरे बाद तो यह घर आनंद की बीवी को ही संभालना है, और बहू चुनते समय ही अगर सावधानी बरती जाए तो मेरा आने वाला जीवन बड़ा सुख से बीत सकता है। तो बिल्कुल ठीक कहती है। मैं अभी पंडित जी को फ़ोन करके बोलती हूँ कि उन्हीं लड़कियों का रिश्ता लेकर आए जिनके पिता हलवाई या ढाबे वाले हो। मेरी शादी हो रही है या मजाक चल रहा है? अब मेरी अनपढ़ हलवाई से शादी करोगे आप? अरे खाना खाना है तो आप बाहर जाकर ढाबे पर खा लो, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रहे हो? अरे बेटा, ऐसा किसने कहा कि हलवाई की बेटी अनपढ़ होगी? अरे आजकल मॉडर्न ज़माना है, मजदूरी करने वाले भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और हलवाइयों को क्यों तुम किसी से कम समझते हो? अच्छा पैसा कमाते हैं ये ढाबे वाले और हलवाई भी, उनके बच्चे कोई ऐसे वैसे नहीं होते। तू चिंता ना कर बेटा, तेरे लिए तो मैं हीरा चुन के लाऊंगी हीरा। तू सारी ज़िंदगी अपनी माँ को धन्यवाद बोलेगा। हर गुण में निपुण होगी तेरी पत्नी। आजकल की लड़कियों की तरह नहीं कि खाने को देखकर मुंह बिचकाती है। अब तेरी बीवी खुश होकर तरह तरह के पकवान बनाकर खिलाएगी तुझे, तब देखना कैसे माँ को याद करेगा। माँ, ये तुम्हारे मुंगेरी लाल के सपने ना मुझे नहीं लगता कभी सच होने वाले हैं। खैर, आप अपनी तरफ से कोशिश कर लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अम्बा ने जल्दी ही अपने बेटे आनंद के लिए लड़की ढूंढने की कोशिश तेज कर दी। कुछ दिनों के बाद पंडित जी एक लड़की नताशा का रिश्ता लेकर उनके घर आते हैं। देखिए बहन जी, ऐसा रिश्ता लेकर आया हूँ ना कि आप और आपका बेटा दोनों ही प्रसन्न हो जाएंगे। अरे पंडित जी, तो देर किस बात की, जल्दी से खोलिए अपना पिटारा और दिखाइए लड़की की तस्वीर। जी हाँ बहन जी, ये देखिए ये लड़की है। लड़की का नाम है नताशा, इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हुई है, M.Com तक पढ़ाई की है लड़की ने। इतना ही नहीं, खाना बनाने में तो लड़की इतनी परफेक्ट है कि किसी होटल का शेफ़ भी फेल हो जाए। और इनके पिताजी शहर के जाने माने हलवाई हैं, बड़ी बड़ी शादी पार्टियों के ऑर्डर लेते हैं। ऐसा वैसा मत समझिएगा, बहुत अच्छा परिवार है, लेने देने में भी कोई कमी नहीं रखेंगे। आप समझिए पैसे वाली पार्टी है। अच्छा, तो हलवाइयों के पास इतना पैसा होता है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। अरे बेटा, तुम हलवाइयों को हल्के में ले रहे हो क्या? एक फंक्शन का 50,000 लेते हैं। अभी हमारे नाती का कर्ण छेदन संस्कार हुआ, 50,000 रुपये दिए थे हलवाई को। नताशा घर में सभी को पसंद आ गई थी, और जब से अम्मा ने सुना था कि नताशा शहर के सबसे बड़े हलवाई की बेटी है, उसकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। उसकी तो जैसे कि मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई थी। इसलिए बिना देरी किए अनंत की शादी नताशा से हो जाती है, और शादी के बाद नताशा अपने ससुराल आ जाती है। नताशा बेटा, देखो हम तो तुम्हें साफ साफ बता दे रहे हैं, खाने पीने के ना हम ना बड़े शौकीन हैं, और यही वजह रही है कि हमने तुम्हें देखकर एक ही नज़र में पसंद कर लिया था। पंडित जी ने बताया था कि तुम्हें खाना बनाने और खिलाने का बड़ा शौक़ है, तो बेटा बिना देर किए रसोई में जाओ और अपने हाथ का जादू चलाओ। भाई हम तो तरस रहे हैं तुम्हारे हाथ का खाना खाने के लिए। क्यों नहीं मम्मी जी, मैं अभी आपके लिए स्पेशल खाना बना कर लाती हूँ। आप आज मेरी पहली रसोई का खाना खाकर उंगलियां चाटती रह जाएंगी।
कभी भूलेंगे नहीं आप ये खाना। बहू नताशा खुशी खुशी रसोई में जाती है और लगभग 2 घंटे के बाद रसोई से बाहर आती है। मम्मी जी, सब लोग डाइनिंग टेबल पर आ जाइए, खाना तैयार है। नताशा की बात सुनकर उसके सास ससुर, पति, ननद सभी लोग आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही अम्बा खाने का ढक्कन खोलती है, खुशी से सभी के चेहरे की रंगत ही बदल जाती है। क्या खुशबू है, खाने की खुशबू ने ही मेरा दिल जीत लिया। मैं तो गारंटी से कह सकती हूँ कि ये छोले, मटर पनीर और पुलाव सब बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। अरे मम्मी जी, आप खाकर तो बताइए, बिना खाए ऐसे कैसे? नहीं बेटा, तेरी सास ने ये बाल धूप में खड़े होकर सफ़ेद नहीं किए। अरे अनुभवी लोग हैं हम, खुशबू से बता सकते हैं कि खाने में कितना दम है। तू तो बस मेरी थाली में जल्दी से खाना सर्व कर दे, मैं तो आज जमकर खाने वाली हूँ। वाकई खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना था। नताशा ने भी खुशी खुशी सबकी थाली में खाना परोसा और सभी ने उंगलियां चाट चाट कर जी भर कर खाना खाया। मुझे लग रहा है मम्मी की बात एकदम सही थी। अरे भाई, तुम ऐसा खाना बनाओगी ना तो मैं तो रोज़ अपनी भूख से ज़्यादा खाना खा लूँगा। और फिर ये मेरी जो फिटनेस दिखाई दे रही है ना, इसकी जगह बड़ी सी तोन दिखाई देगी कुछ दिन में। अरे बेटा, बड़े भाग्य से मिलती है, इतना अच्छा खाना बनाने वाली बहू है। और भाई, मैं तो आज अपनी बहू को बढ़िया सा शगुन भी देने वाली हूँ। सास अम्बा बहू नताशा के बनाए खाने से बड़ी खुश थी, इसलिए वो शगुन में उसे सोने की बालियाँ और 11,000 रुपये देती है। कुछ देर बाद, अरे बहू, खाना तो सबने खा लिया ना बेटा? हाँ मम्मी जी, खाना तो सब लोग खा चुके। तो फिर ये रसोई में इतना सारा खाना कैसे बचा हुआ है? कितना खाना बना दिया था बेटा? मम्मी जी, वो क्या है ना, मुझे 5-7 लोगों का खाना बनाने की आदत तो है नहीं। मैंने तो पापा से कम 30-35 लोगों का खाना बनाना ही सीखा है। अब उससे कम खाना बनाने से ना मेरा सारा रेशियो ही गड़बड़ हो जाता है, तो मैंने 35 लोगों का खाना बना दिया है। अरे बेटा, इतना सारा खाना? मुझे लग रहा है मैं पूरे मोहल्ले में बांट दूंगी ना, तब भी बच जाएगा। बेटा, तू ऐसे खाना बनाएगी तब तो चल चुका हमारा घर, हैं? अच्छा चल, कोई बात नहीं, आज तेरा पहला दिन है, आज तेरी सारी गलतियाँ माफ़, लेकिन आगे से ख्याल रखना। हाँ? अगले दिन, देख बेटा, अब जैसे तूने कल 30 लोगों का खाना बना कर रखा था ना, आज मत बनाना। अरे हम 5 लोग हैं घर में, तुम 5 लोगों का खाना बनाया करो। और देखो, कोशिश करोगी ना तो रेशियो वेशियो सब सेट हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है मम्मी जी, मैं कोशिश करूँगी। अम्बा के समझाने के बाद भी नताशा के हाथ से रोज़ाना खाना ज़्यादा ही बनता, लेकिन खाने की खुशबू और टेस्ट इतना दमदार होता कि बेचारी अम्बा उसके आगे बहू से कुछ कह भी ना पाती। ऐसे ही रोज़ रोज़ मलाई कोफ्ता, शाही पनीर, हरियाली पनीर मसाला खाते खाते धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। 1 महीने के बाद, अनंत बेटा, आज मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे तू डॉक्टर के पास ले चल। हाय हाय, अरे कई दिन से ना हल्का हल्का दर्द था, मुझे लगा बदहज़मी होगी, नींबू पानी पीने से ठीक हो जाएगा, लेकिन बेटा ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे मम्मी, आपको दर्द था तो पहले बताना चाहिए था। चलिए आपको डॉक्टर को दिखा लाते हैं। अम्बा डॉक्टर के पास जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे कई तरह के टेस्ट करने की हिदायत देते हैं। टेस्ट का रिपोर्ट आने के बाद, अम्बा जी, आपको लीवर फैटी हो गया है। लीवर फैटी होने का मतलब समझती हैं आप? नहीं डॉक्टर साहब, हमें तो ये सब डॉक्टरी भाषा समझ में नहीं आती, आप ही बताओ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा तेल मसाला खा रही हैं, जिसने आपका लीवर बिगाड़ दिया है, बहुत बुरी असर की है लीवर पर। अगर आप चाहती है कि आपका शरीर बढ़ती उम्र के साथ आराम से चलता रहे, तो सबसे पहले आप अपनी डाइट सुधारिए। हैं, बिल्कुल सादा खाना खाइए, बाहर का खाना जितना हो सके आपको अवॉइड करना है। पूरी, पराठा, तेल मसाला समझ लीजिए ज़हर है आपके लिए। और इस उम्र में अगर एक बार आपका लीवर ख़राब हो गया ना, तो सुधारने के चांसेस भी बहुत कम है। और कर लीजिए ढाबे वाली से शादी, अपने घर को ही ढाबा बना कर रख दिया आपकी बहू ने। अरे मैंने तो कितनी बार कहने की कोशिश की है कि ये इतना तेल मसाले वाला खाना रोज़ रोज़ खाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन इस घर में कोई मेरी सुने तब ना। और मम्मी, इन सब में ना सबसे बड़ी गलती आपकी है। आपको कुछ होश भी है कि घर में क्या चल रहा है? रोज़ बड़े बड़े भगोने भर के सब्जी वेस्ट हो रही है, क्योंकि आपकी बहू को तो 5 लोगों का खाना बनाना आता नहीं। उसको 5 लोगों का कहो तो वो 15 लोगों का खाना बना कर रख देती है। जितना आप लोगों से खाया जाता है आप खाते हो, और बाकी सारा बाहर जानवरों के आगे डाल देती हो। चाहे कोई भी सब्जी हो, सब्जी के अंदर तेल तो ऐसे तैर रहा होता है कि उसमें डूबकर आदमी स्नान कर ले। और इतने मसाले कि नुक्कड़ तक उनकी खुशबू महसूस होती है।
इसमें ना कोई बहुत तारीफ वाली बात नहीं है मम्मी कि आपकी बहू के हाथ के बने खाने से खुशबू 2 किलोमीटर दूर तक महसूस होती है। आप ये सोचिए ना कि उसने इतना मसाला डाला है तभी तो इतनी खुशबू आ रही है। इतना ही नहीं, 1 महीने के अंदर 20 लीटर तेल इस्तेमाल किया है नताशा बहू ने। 25,000 का राशन इस्तेमाल हो चुका है। और मसाले तो बहू ऐसे चट कर जाती है जैसे छोटे बच्चे चॉकलेट। आज तो सिर्फ तुम्हारा लीवर खराब हुआ है, वो दिन दूर नहीं जब हम सब हॉस्पिटल के अंदर ही नजर आएंगे। और फिर तुम्हें खाने को कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ उबला हुआ खाना मिलेगा। खाने की खुशबू सूंघकर बहुत आहा आहा करती हो ना, फिर खुशबू सूंघकर ही काम चलाना पड़ेगा। मुझसे गलती हो गई बेटा, माफ़ कर दो। मुझे नहीं पता था मेरी इस ज़ुबान के चस्के की कीमत मुझे इस तरह से चुकानी पड़ेगी। कहाँ है बहू, बुलाओ उसे। मैं कह देती हूँ कि आज के बाद ये हलवाई वाला खाना अब और नहीं बनाना। लेकिन उससे कुछ और बनाना आता भी कहाँ है। नहीं नहीं मम्मी जी, आपसे किसने कहा कि मुझे इस हलवाई वाले खाने के अलावा कुछ और बनाना नहीं आता। मुझे सब कुछ बनाना आता है। और हम अपने घर में रोज़ तला भुना खाना थोड़ी ना खाते हैं। अरे भाई, हलवाई भी अपने घर में तो सिंपल खाना ही खाते हैं। वो तो आपने ही शादी के पहले दिन ज़ोर देकर कहा ना कि आपको हलवाइयों वाला स्पेशल खाना खाने का बहुत शौक़ है और मैं वैसा ही खाना बनाकर आपको खिलाया करूं। इसीलिए मैं ऐसा खाना आपके लिए बना रही थी। तो ये सब जो तुम बनाती थी तुम नहीं खाते थे क्या? ऐसा खाना रोज़ रोज़ कौन खाता है? मुझे बीमार होने का शौक़ थोड़ी ना है। मैं तो अपने लिए बिना तेल मसाले वाला सादा खाना बनाती थी। ये सब तो मैं आपके लिए बनाया करती थी। बहू की बात सुनकर अब तो घर में सभी लोग अपना सर पीट लेते हैं। ठीक है बेटा, बहुत बना लिया रसोई को ढाबा। अब तुम इसे फिर से रसोई बना दो और मेहरबानी करके अब सादा खाना बनाना, ताकि मेरी तरह किसी और को अस्पताल के दर्शन ना करने पड़े बेटा।